Good morning again. Hi everyone. Hi, sir. Hello. Hello. Morning again. अभी तक लोग आए नहीं। हम्म। हमारी टाइमिंग्स चल रही 5 AM 8 AM 8 PM। ये तीन टाइमिंग्स हैं हमारी। इन तीन टाइमिंग्स पर हमको एनी हाउ इनमें से दो टाइम पर अटेंड करना है। जैसे रम्या जी का 5 AM 8 AM, आप 8 AM 8 PM कर सकते हो, 5 AM 8 AM कर सकते हो, तीनों ही कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हर सेशन में कुछ नया जानने को मिल सकता है। मुझे पता चला कि एक्चुअली ये प्रॉब्लम जो है, ये वॉइस कम निकलने के कारण नहीं होती, ये वॉइस कम आने के कारण होती है। क्योंकि मैं गौर कर रहा था कि जब मैं बोल रहा था, तो अगर मैंने थोड़ा सा धीमा किया आवाज, तो इसका जो ऑडियो है वो कैच नहीं करता लैपटॉप का। बल्कि काफी एक्सपेंसिव लैपटॉप मैंने खरीदा है, उसके बावजूद भी इसका ये प्रॉब्लम है। तो आई थिंक आई नीड टू अपग्रेड माई लैपटॉप। हालांकि 1 साल 1.5 साल ही हुआ इस लैपटॉप को। जब भी मैं मेडिटेशन करा रहा हूँ, उससे पहले अब मैं एक बार पूछ लिया करूंगा कि कौन सा वॉल्यूम आपके लिए ज्यादा बेटर है। एक चीज और, कि मेडिटेशन में मजा तो तभी आता है जब उसमें थोड़ी सी हस्की वॉइस होती है। लेकिन क्योंकि अब आपको मेडिटेशन कराते समय मैं थोड़ी सी आवाज की बेस बढ़ा दूंगा और वॉल्यूम बढ़ा दूंगा, तो थोड़ा सा रॉक ब्रेन को ना लगे, इसके लिए अ, अगर थोड़ा वॉल्यूम कम करना पड़ जाए फोन का तो कर लीजिएगा। इसको एडजस्ट करने में 1-2 दिन का वक्त लग सकता है। दूसरी बात, सबको सब तरह का मेडिटेशन सूट नहीं करता है। तो जिसको जिस तरह का मेडिटेशन सूट करता है, वो अपने उस मेडिटेशन को अपने लाइफ में जोड़ लेंगे। जैसे मैंने देखा है, योग निद्रा तो सबको सूट करता है। योग निद्रा इज सुटेबल फॉर एवरीवन। लेकिन जिनका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा नहीं है, उनको चक्र मेडिटेशन सूट नहीं करता। जिनका चक्रास में बहुत ब्लॉकेजेस है या अनहील्ड एनर्जी है बहुत ज्यादा, उनको बहुत अच्छे से चक्र मेडिटेशन सूट नहीं करता। रश्मि जी, सोमा जी, काइंडली टर्न ऑन योर कैमरास। ये चीज It's a थोड़ा। request. हाँ, हाँ। For few matlab minutes, if I'm not able to turn on the camera, because there will be movement and sounds around that for that purpose. If I'm allowed to this thing switch off for few minutes. यस यस, श्योर श्योर, नो प्रॉब्लम। Process of meditation is also what is called empathy. You are trying to understand the perspective of the other person as well. तो ये एक अच्छा तरीका है कि आप अपना पहलू भी शेयर कर रहे हो, ताकि सामने वाला आपके पहलू को समझ सके। कई बार क्या होता है कि हम अपने पक्ष को बोलते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस करते हैं, और दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझ पाते हैं। याद है मैंने कल एम्पैथी के बारे में बताया था, अगर याद हो किन्हीं को, मैंने एम्पैथी के बारे में डिस्कस किया था। हम्म, सर, लोग लोग हैं थोड़ा। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। अच्छा, कोई बात नहीं। Last night we discussed about empathy, and empathy is the ability to understand the perspective of the other person as well. That also helps us in resolving our
ego or obsession with the self. How many of you remember that point when I discussed it? So I remember yesterday you talked about the empathy. Okay, what did I said about that? दूसरों के पर्सपेक्टिव को समझना, उसके विचारों को समझना और उसके Hmm. हिसाब से अपने आप को अंडरस्टैंड, ये मतलब हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होता है सबका, और उनके हिसाब से चलना समझने के लिए। नहीं, उनके हिसाब से नहीं चलना, उनके साथ एक हिसाब, अच्छा। एक संतुलन बिठा लेना। मैंने संतुलन की हाँ, बात करी। बैलेंस। बैलेंस। बैलेंस यस। बिठा। So there should always be a perfect harmonious balance. और सर, चलिए। आप जो बोल रहे हैं कि जैसे रम्या मैडम ने बोला था सुबह को जो वॉइस का, तो हम्म। सर आपने जो बोला था कि जब मेडिटेशन करते हैं तो एक टोन सेट होना जरूरी होता है। हम्म। लाइट टोन में अगर आप जब भी मेडिटेट करते हैं, जब नॉर्मल आप बात करते हैं तो डिफरेंट रहता है, एंड देन जब हम्म। मेडिटेशन करते हैं तो एक लो स्लो हम्म। साउंड निकलना चाहिए, सो दैट मेडिटेशन करने में वो पावर आता है, वो पावर बैठता है, वो चीज अपने बॉडी में इजीली फ्लो हम्म। जाता है। हम्म। हम्म। हाँ, मैंने ये कहा था, बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए क्या है, मेडिटेशन कराते समय अगर कभी, क्योंकि ये गाइडेड है ना, ये जो मैं आपसे करा रहा हूँ ये गाइडेड है। अगर गाइडेड नहीं होती, सिर्फ इंस्ट्रक्शनल होती, तो आप बहुत कुछ कर जाते। जैसे इंस्ट्रक्शनल में मैंने एक और कराया था, पंचकोशा, याद है? पंचकोशा में वैसी प्रॉब्लम नहीं आई थी। पंचकोशा में कोई ऐसी प्रॉब्लम आई थी क्या? नहीं सर, सरपंच पंचकोश कोशा में में मैं तो दो ही शीट्स मेरे को याद थी, उसके बाद तो मैं मेडिटेटिव स्टेट में ही थी तो इसलिए मुझे कुछ पता ही नहीं गया। मुझे समझ में आ रहा था कि आप कुछ बोल रहे हैं, लेकिन क्या बोल रहे हैं। हम्म। 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 बट बिकॉज आई नो कि भाई 5 शीट्स आर देयर एंड दीज आर दैट, सो आई जस्ट गो विद दैट। हम्म। पंचकोश मेडिटेशन में क्या था, इंस्ट्रक्शनल था, दिया इंस्ट्रक्शन, आपने किया। ये पूरा गाइडेड था चक्र। अब गाइडेड है तो आपको सुनना पड़ेगा पूरा का पूरा। और शायद रिलेटिवली कल का ज्यादा बेटर था आज की तुलना पर। क्यों? जब कल सुबह में मैंने कराया था, कल का ज्यादा बेटर था आज की तुलना में। क्योंकि कल बहुत आवाज नहीं आ रही थी पीछे से। यहाँ पर क्या है कि हर बात पे डीजे ही बजाते हैं। There's a problem around here, Ramya ji. For everything they play DJ. So sorry for the inconvenience, but sometimes we'll have to manage it. This is a journey, and I'm just saying that 1 hour is not sufficient to understand everything about the meditation, but 1 hour is sufficient in order to experience how it feels when you do certain meditations. So when you are doing meditation, like chakra meditation, I stopped you only for 30 seconds, or you chanted the mantra mentally only one times. But if you chant it 3 times, if you stop there for 3 to 5 minutes, it will have more impact. But the problem is, it will never finish in 1 hour if you go like this. And there are other dynamics as well. For example, you can add Ujjayi breath. You can add the feeling of Khechari Mudra, and a lot of other things. You can add you can add certain yantras to make it more effective. Okay. So next time when we are doing the chakra meditation, I would prefer that
we should do it again at around 8 p.m. For those who didn't practice it, and I'll check whether I'm doing it right or wrong. But this session will be organized specifically for those who are completely not able to sit even for a few minutes to meditate. Like Mayuri ji, because she is having a lot of energy flow inside her body. Or Komal Tevatia ji, she is also having a lot of energy flow inside her body. Ramya ji, am I audible to you? Okay. Khushbu ji, Yes, sir. Good morning. good morning. Okay, so let's start our journey. We will start from the neuroscience of meditation. Ramya ji, whatever is left, it will be repeated again because this is spiral model. And if you have any confusion, you can ask me. Even the group will help you to understand. I ask any question from the group, you will see that everybody will be able to answer. If not perfect, at least everyone will have a idea about, not superficial idea, real life incident related examples about things. Okay. Okay. Sure. So neuroscience is a science of our neurons that, I mean, when you meditate, what neuroscience helps you in understanding the importance and the benefits of meditation. The point of discussion is, what does neuroscience say about the benefits of meditation? So it says about the change of structure and the function of your brain when you meditate. It is talking basically about the change in your brain structure or anatomy and function, physiology. Now, first it talks about the brain networks involved. ब्रेन नेटवर्क इसमें कौन कौन से इन्वॉल्व है? सबसे पहले बात करते हैं DMN, डिफॉल्ट मोड नेटवर्क. So please can repeat the term. डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, Thank you, sir. DMN. अच्छा रश्मि जी, आपने वो चक्रास वाला ठीक किया था? Deferred mode of आपने network. मुझे is it? बोला नहीं था, तो नहीं तो मैं ना स्लाइड में चेंजेस में डेफिनेटली करती. मैं कर दूंगी क्योंकि मैंने नेट से सारा इन्फॉर्मेशन दिया था और मैंने चक्रा हीलिंग का ये क्लास भी पहले भी वो करा हुआ है, इसका सर्टिफिकेशन है. तो उन लोगों के थ्रू जो भी चीज मेरे पास आई थी उसको मैंने एक उस फॉर्म में लिया था, सारा पीपीटी फॉर्म में. देखिए, इसलिए मैंने कहा कि अदर स्कूल ऑफ थॉट से आपने सीखा होगा, लेकिन विज्ञान भैरव तंत्र 112 ही मानता है. ओके सर, जिसमें आई विल मेक द जिसमें से चेंजेस. हाँ, जिसमें से 108 भीतर होते हैं, 4 ऊपर होते हैं और 4 अपने आप खोलते हैं, 4 को खोलना नहीं पड़ता. तो नाउ द डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, DMN. लिख लिया आप लोगों ने? DMN, यस, DMN. अच्छा, आप It is लोगों ने कभी default or deferred mode of network? डिफॉल्ट Default mode of. Okay. डिफॉल्ट
कर लिया आपने डिफॉल्ट मोड नेटवर्क. What happens actually when you are in a state of default mode network? जब आप default mode network DMN करता क्या है ये? डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिफॉल्ट? मतलब बाय डिफॉल्ट जो चीज प्रेजेंट है, मतलब एक्टिव मोड में जब हम नहीं है तो बाय डिफॉल्ट जो चीज हमारे अंदर रहेगी। तो बाय डिफॉल्ट क्या क्या हमारा बिहेवियर होता है सर जैसे कोई जब हम हमारी, मेडिटेट नहीं करते? हाँ सर, कोई हमारा पास्ट एक्सपीरियंस हुआ, या हम कुछ डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, हम्म. वो हो सकता है इसमें इंक्लूड। या हम खुद से पास्ट ही कुछ, एक्सपीरियंस. हम्म. खुद से कुछ मतलब बात कर रहे हैं सेल्फ से ही अपने दिमाग में, या तो फ्यूचर इसको का हम, कुछ। हाँ, खुद से रिलेटेड आसपास की दुनिया के बारे में सोच रहे हैं, मतलब खुद से रिलेट करके. हम्म। उसको सेल्फ रेफरेंशियल थिंकिंग कहते हैं. ओके। सेल्फ रेफरेंशियल थिंकिंग. ठीक है. यानी खुद के कंटेक्स्ट में हम चीजों को देखकर खुद को सेंटर ऑफ द यूनिवर्स एक तरह से समझकर और तब सोच रहे होते हैं. ठीक है. दूसरा होता है रुमिनेशन, चिंतन और कॉन्टेम्पलेशन. यू कैन टॉक अबाउट कॉन्टेम्पलेशन, डीप कॉन्टेम्पलेशन. तो हम सोचते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं, करते रहते हैं. ये हमारी आदत है. हम शांत नहीं बैठ सकते, हम कुछ ना कुछ पर चिंतन करते रहते हैं. एंड माइंड वॉन्डरिंग, इधर उधर मन भटकते रहता है. माइंड वॉन्डरिंग. अब इसमें कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो बहुत साइंटिफिक है, तो उसको आप, मैं कहूंगा कि क्लास में इसलिए कवर करना जरूरी नहीं है क्योंकि वो कंसेप्चुअल नहीं है. उसको आपको रट्टा मारना है. यू हैव टू मेमोराइज देम, you have to go through them. But I cannot explain it in a conceptual way, na? I can explain the concepts, but I cannot explain you certain parts like prefrontal cortex. The role of prefrontal cortex I can explain. For example, the DMN, the DMN includes two things, two areas. What are they? Medial prefrontal cortex. Prefrontal cortex has three areas. This is the medial prefrontal cortex. Then the second one is posterior cingulate cortex. स्पेल करना। Posterior cingulate cortex. Posterior cingulate. Cingulate. Cortex का स्पेलिंग जान ही रहे होंगे. CORTEX. जिनमें नार्सिसिज्म का बिहेवियर होता है उनका DMN बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है, तो उनमें सेल्फ सेंटर्डनेस और बढ़ जाता है. और जो मेडिटेटर्स होते हैं जिनमें ज्यादा कंपैशन होगा, जो थोड़े लेस सेल्फ सेंटर्ड होंगे, उनका DMN थोड़ा सा बैलेंस्ड रहेगा. तो जो मेडिटेशन करते हैं उनके साथ होता क्या, व्हाट हैपेंस व्हेन यू मेडिटेट इन दैट DMN area? It reduces the self-centered thinking
or rumination tendency. So it increases your focused attention or sustained attention. You can focus onto something. वैसे तो मेडिटेशन हर वो चीज इंक्रीज कर देती है जो अटेंशन बढ़ाती है, पर अब यहाँ फोकस करने में प्रॉब्लम नहीं आता। डिफॉल्ट मोड नेटवर्क में क्या होता है, जो चल रहा है वही चलते रहता है। बच्चों को तो फोकस करना पड़ता है, बड़े होने के बाद फोकस उतना करना नहीं पड़ता, क्योंकि जो काम हम कर रहे हैं वही करना होता है, तो बार बार वही करो, तो एक डिफॉल्ट सेटिंग हो जाती है। इसलिए मन को नई चीजें अच्छी नहीं लगती। आवर माइंड डज नॉट लाइक समथिंग न्यू। When we have to accept something new, it feels like an alien entity. It feels threatening to ourselves, to our ego. That's why we are not able to build new habits. A lot of times people tell me, they suggest me, why don't you cook your own food and do your own household chores? And I say to them, just because it is not my default habit, if I put my energy over there, I'll take 4 times more the time that you put there. Along with that, around 10 times more energy I will spend there, or even more as compared to you. And when they don't understand, I say, okay, let's sit and finish one book by the end of this day. Then they understand. Because they feel proud that they can do everything and still they can, take care of other things. But they don't understand that when you achieve a flow state in a particular activity, you are actually not putting any effort. It becomes effortless. Well, your default mode network is what? Whatever repetitions goes inside you, it is just. Am I audible? Still audible. When you are in a meditative state, that default mode network reduces its ability to guide you, to force you, to repeat yourself. In that state, when you meditate in that state, you don't repeat yourself, you can recreate yourself. That's why sankalpas can be proven only when you take them in a meditative state. आवाज सर थोड़ा एको मतलब रिपीट आ रहा है। हाँ, मैं समझ रहा हूँ। एक सेकेंड मेरे पास। They think that it's just like a normal office meeting. It's good that I am the owner of this house. Just imagine if I would have been a tenant. It would have been impossible for me.
सो इन द डिफॉल्ट मोड नेटवर्क होता क्या है, जब हम मेडिटेट करते हैं तब तो हम नए संस्कार बना सकते हैं, वी कैन बिल्ड न्यू हैबिट्स। पर जब हम डिफॉल्ट मोड नेटवर्क में ही रह जाते हैं, जब हम मेडिटेट नहीं करते हैं, तो हम खुद को रिपीट ही करते रह जाते हैं। और हम में से कई सारे लोग इसके कारण गिल्ट में चले जाते हैं कि अरे हमसे नहीं होगा भैया। होगा, बिल्कुल होगा। बच्चों के अंदर वो ब्रेन सेल्स डेवलप हो रहे होते हैं जो बड़ों के अंदर डेवलप होना बंद हो जाते हैं। लेकिन अगर आप मेडिटेट करते हो तो उसका डेवलपमेंट चालू रहता है, बंद नहीं होता। आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज बढ़ती ही चली जाती है। पहले तो ब्रेन डेवलप होता है, फिर ब्रेन ज्यादा कॉम्प्लेक्स एंड शार्प होता है समय के साथ। 25 तक पूरी 15 तक 90% ब्रेन डेवलप हो जाता है। 25 तक 100% ब्रेन डेवलप होता है। कुछ लोग कहते हैं 15 तक 100% ब्रेन डेवलप हो जाता है, 7 इयर्स तक 90 ब्रेन, या 5 इयर्स तक 90% ब्रेन डेवलप हो जाता है। ठीक है, पर रिसर्च वेरी करते हैं। तो हम ऐसा पकड़ के चलेंगे कि 15 साल की उम्र तक जो ब्रेन डेवलपमेंट होना था वो हो गया। 25 इयर्स की एज तक जो न्यूरॉन्स का बढ़ना था, वो न्यूरल सेल्स का वो बढ़ चुका है बस। अब वो और कॉम्प्लेक्स होगा, अब वो और इंटीग्रेटेड होगा, है ना। अब वो और शार्प होगा, ज्यादा फोकस्ड कर सकते हैं उसको हम। यानी कि तलवार को तो हमने बना लिया, अब उसको हम मोटा, छोटा, बड़ा कुछ नहीं कर सकते। अब उसको हम सिर्फ शार्प कर सकते हैं समय के साथ, या उसकी शार्पनेस को बनाए रख सकते हैं। तो जब हम मेडिटेट करते हैं, एक्चुअली हम उसकी शार्पनेस को बनाए रख पाते हैं, और ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना पाते हैं उसको। यहाँ कॉम्प्लेक्स का मतलब मेसी नहीं होता। यहाँ कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है ज्यादा शार्प फोकस, ज्यादा हाईली मेडिटेटिव स्टेट। सुमन जी, आपका नेटवर्क आ रहा है? लाइट चली गई उनकी। चलिए, तो तो ये सर जो, हाँ हाँ, तो ये भी समझ सकते हैं ना, मतलब एबिलिटी टू प्रोसेस थिंग्स बेटर, जो पहले फर्स्ट क्रिएट कर रही थी, अब वो चीजें हमें क्लियरली हम उसको मतलब समझ पा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स को ऐसा मान हाँ सकते हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तो मैं बताऊंगा। लेकिन वो अभी यहाँ पर नहीं आएंगे। अभी ये पहला स्टेज है, ऐसा समझेंगे कि यहाँ पर वो बीज बोए गए हैं। हम्म? अभी तो हमने बस डिफॉल्ट नेटवर्क से बाहर निकलना सीखा है मेडिटेट करके। अभी तो सेल्फ सेंटर्ड थिंकिंग से थोड़ा ऊपर उठे हैं। अगर एक नार्सिसिस्ट को भी मेडिटेट करा दो ना, तो उसका भी नार्सिसिज्म खत्म हो जाएगा, पर वो करेगा नहीं। एक चीज और, अगर हमें नेगेटिविटी की आदत हो गई बहुत लंबे समय तक, तो हम पॉजिटिविटी को थोड़ा एलियनेटेड, मतलब एलियन से ऐसा फील करते हैं। पॉजिटिविटी को हम थोड़ा एलियन जैसा फील करते हैं। तो हमें थोड़ा सा मेडिटेट करते रहना पड़ेगा, ताकि हम इस चीज को समझ सके कि लाइफ में पॉजिटिव रहना कितना इम्पोर्टेंट है। पॉजिटिव रहना इन द सेंस वो नहीं कि मोटिवेटेड रहना, एक्साइटेड रहना, थ्रिल्ड रहना, नहीं नहीं नहीं। पॉजिटिव रहना इन द सेंस कि आपको प्रैक्टिकली हमेशा लाइफ को डील करना है। ये समझना है कि लाइफ में हमारी चॉइसेस ही लॉन्ग टर्म में डिसाइड करेंगे कि हमारे साथ क्या होगा। और यहीं पर मेडिटेशन आ जाता है। डिफॉल्ट मोड नेटवर्क आपको क्या कहेगा? डिफॉल्ट मोड नेटवर्क आपसे कहेगा कि जो पहले हो चुका है, जो पहले हो चुका है वही होता रहेगा। ठीक है, पर मेडिटेशन करने के बाद डिफॉल्ट मोड नेटवर्क से जब आप ऊपर उठोगे तो क्या होगा? वो कहेगा नहीं, अब जो मैं चुनाव करूंगी वही होगा। नाउ माय choices will decide my destiny, but the DMN mode will tell you
that no, it is not your choices that decides your destiny. It is your past that tells you about who you are and who you can be. Because you see yourself as a conditioning, you see yourself as a set of habits. You don't see yourself as someone who can change her choices in order to change her habits and thus a different destiny, a different purpose. Now we come to prefrontal cortex, PFC. The prefrontal cortex is responsible for three things. It's part of your logical brain, remember. The first one is decision making. सही निर्णय लेने की क्षमता अगर विकसित करनी है तो प्री फ्रंटल कोर्टेक्स का मजबूत होना जरूरी है. प्री फ्रंटल कोर्टेक्स अगर कमजोर रहेगा तो निर्णय सही नहीं होंगे. हम सबके अंदर प्री फ्रंटल कोर्टेक्स होता है, लेकिन जितना डेवलप होता है उतना अच्छा होता है. रम्या जी, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड? ओके, because I'm not trying, I mean, I'm avoiding any difficult Hindi word that can, hamper your learning. So prefrontal cortex is part of your cortical brain or the logical brain that I discussed in my previous class, where I mentioned that prefrontal cortex is, cortical brain is your logical brain. The second thing that the function of the second function of prefrontal cortex, other than decision making, is attention control. The more you can pay attention to something, it means the more aware you are. The less DMN works inside you. I mean, you live less in default network. You live more in conscious awareness. Animals, they live in default mode network forever. But humans have the ability to rise beyond default mode network. Do not try to change those human form animals who who cannot rise beyond, or whom you don't see as somebody who can understand, okay, there is something beyond default mode network. We can think, we can take decisions. It's not always that we work in a particular way only. For example, some people, you will see that they will repeat their patterns always, and they will never realize that they are repeating their patterns, and they will never change. So do not try to change them, because they are living in that TMN mode. Understand that just like animals, they live in DMN mode. There is a certain programming in which those human form animals are living, because human is also an animal. You become human only when you can choose your own destiny. Otherwise, you cannot become human. Now, when your attention is under your control, you can decide what you have to attend. But when your attention is not under your control, your DMN decides where to pay attention. राजू को बिस्किट वाला पैकेट दीजिएगा, तो बिस्किट वाला पैकेट पानी दीजिएगा तो बड़ा पानी का बोतल दे दीजिए, पानी का बोतल नहीं नहीं, वो वाला वो इसको ले जाइएगा, फ्रिज में डाल दीजिए. Is it making sense for you? How many of you have seen that people are,
they are not able to control their attention. You yourself experienced it personally. For example, I'm giving you an example that I repeat again and again and again. When somebody is angry at you, how do you respond? सर पहले तो ऐसा होता था, इम्पल्सिव रिएक्शन होता था। वी ट्राई टू डू, मतलब मेरा बता रही हूँ मैं ये करती थी पहले, काफी पहले, कि मतलब मुझे वो आर्ग्यूमेंट विन करना है। बट अभी मैंने बोला ठीक है, मतलब सुनने की मतलब जो क्षमता है ना वो डेवलप हो गई है। नॉन Hmm. रिएक्टिव, नॉन इम्पल्सिव हो गया है। मतलब हाँ, मैं सुन लेती हूँ और मैं स्माइल करके भी टाल देती हूँ। पहले Hmm. इम्पल्सिव रिएक्शन था ज्यादा। Hmm. करेक्ट करेक्ट। सर तो आपने एक्चुअली ये इस पे भी डिपेंड करता है कि आप कितने ऑक्यूपाइड हैं। अगर टोटल फ्री है तो आप फिर भी एक वक्त को सोचोगे कि उसको कुछ इस चीज का, जैसे कुछ जो भी हो रहा है तो आप किसी वे में रिस्पॉन्ड करोगे, या और अगर आप ऑक्यूपाइड है तो आप सोचोगे भी नहीं कि ठीक है, हो गया सो हो गया। नहीं, कई बार मतलब हम्म, ऑक्यूपाइड नहीं भी होते हैं, मतलब ऑक्यूपाइड होते हैं फिर भी, जैसे मतलब मैम की बात भी ठीक है, बट जैसे मैं मेरा भी बता रही हूँ ये वाली चीज, जैसे ऑक्यूपाइड हम हैं तो मैम ने ही बोला कि हम उस चीज पे ध्यान नहीं देते, हम मतलब उसको लेट गो कर देते हैं। एम आई राइट? यस यस, मतलब लेट गो भी नहीं, क्योंकि हम अलग तरह से सोच रहे हैं और अगला अलग तरीके से शायद सोच के उस तरीके से कर रहा होगा। तो इतना समय ही नहीं है, और अगर वो चीज इतनी इम्पोर्टेंट है ही नहीं तो फिर उस पे ना एनर्जी वेस्ट, मतलब मैं अब इस स्टेज पे हूँ कि मैं उन चीजों पे एनर्जी कभी वेस्ट नहीं करती। अब जो मेरे को है ना लग रहा है कि वो मुझे कोई भी तरीके से हेल्प नहीं करेंगी, मेंटली या वैसे किसी भी तरह से। हाँ, पर ये भी होता है कि प्री ऑक्यूपाइड नहीं भी होते ना, तब भी मतलब रहता है सेम रिएक्शन कि हाँ ठीक है। जैसे कैजुअली हम बैठे हैं, कुछ पे किसी चीज पे डिस्कशन चल रहा है, किसी मतलब हस्बैंड वाइफ पे या पेरेंट्स पे, मतलब पेरेंट्स के बीच में डिस्कशन चल रहा है, तो भी जैसे हम होता है ना कि किसी ने कोई पॉइंट बोला, हम उस चीज से एग्री नहीं कर रहे, बट वी चूज टू रिमेन क्वाइट। ऐसा होता है, मतलब ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि वही वाली चीज है, एनर्जी हमको वेस्ट नहीं करनी है। क्योंकि रिपीटेड इतनी सारी चीजें वो रिपीट ही होती हैं, कुछ नया डिस्कशन नहीं हो रहा है फैमिली के अंदर, अनलेस एंड अनटिल कि कोई चेंजेस अगला अपने अंदर लेकर के उस चीज को कैरी ऑन कर रहा हो। पर है ना, नॉर्मली वही रिपीटेड, वही उसी लूप में फंस जाओ, उसी पैटर्न में, और फिर वही उसी इमोशनल डिस्ट्रेस में वही एक्सपीरियंस करना। तो इट्स मतलब मुझे लगता है, आई डोंट नो अबाउट अदर्स एंड हाउ द अदर पीपल आर एक्सपीरियंसिंग, कि अगर पैटर्न सेम चल रहा है, लूप सेम है, तो फिर उसमें से एग्जिट कर जाना या चुप रहना ही बेहतर है। सर मेरा दिमाग जाता है सीधे कि अगर कोई एकदम बाई चांस गुस्सा कर रहा है तो इसका रूट कॉज क्या है, क्योंकि अगर नॉर्मली आप बैटर कोई आप पे गुस्सा कर रहे हो तो वो आप पे नहीं कर रहा गुस्सा, है ना, वो कहीं और से वो कोई स्ट्रेस लेकर आया है। तो मेरा दिमाग सीधा वहीं जाता है कि इसके साथ दिन में शायद ऐसा कुछ हुआ है, मतलब उस चीज में एनालाइज होता है। अगर बच्चे गुस्सा हो रहे हैं तो शायद स्कूल में कुछ हुआ है या बस में कोई प्रॉब्लम हुई है। तो उस टाइम पे पहले मैं कामली मतलब कि रिएक्ट नहीं करती। बट हाँ, अगर ऐसा लगता है कि कोई ज्यादा ओवर पावर कर रहा है तो फिर मैं बोलती हूँ कोई चीज हुई है, कोई बात हुई है। तो सामने वाला खुद ही शांत हो जाता है कि उसको लगता है कि हाँ यार, ये अभी इस टाइम पे तो इसके ऊपर तो मेरा गुस्सा था नहीं। तो उसको फील हो जाता है कि हाँ, इस मेरा मतलब कि इसको बोलने का फायदा नहीं, क्योंकि मैं तो सीधे रूट ही पकड़ती हूँ कि क्या बात है, क्यों ऐसा रिएक्शन आ रहा है। दैट इज एम्पैथी। काइंड ऑफ। ये ये एम्पैथी है। और एम्पैथी से भी ईगो डिसॉल्व होता है कि हम पहले ये सोचते हैं कि हम पर अटैक नहीं हो रहा है, सामने वाला और पहले से ही डैमेज्ड है। मतलब वी ट्राई टू सी द साइड ऑफ द अदर पर्सन। If the other person is angry at us, maybe they are already damaged inside, and that's why they are exploding. But usually, what we do or what we see around is when somebody is angry at us, we react.
we also react with the same intensity of anger. But if we don't react, what happens? क्या होता है? The other person's anger also dissipates. Sometimes not. Sometimes it increases. Try it with a narcissist. In this case it will increase our मतलब power to not be reactive. हमारी एक तो हमारी एनर्जी, एक वो हमारा मतलब लेवल टेस्ट भी होता है कि हम कितना मतलब क्वाइट रह सकते हैं। हम्म, मतलब पहले होता था ट्रिगर लोग करते हैं आपको, हम्म, आपने अगर रिएक्शन दे दिया तो अगेन हमारी ही एनर्जी लॉस होगी। कभी हम्म, जैसे आप चुप भी रह जाओगे, बट लोग होते हैं ना, वो बोलते जाते हैं बोलते जाते हैं, तो उस हम्म, एक पॉइंट आता है हम रिएक्ट करते हैं, बट वही चीज हमें करनी है कंट्रोल, कि नहीं रिएक्शन देना मतलब एनर्जी लॉस। हम्म, हम्म। तो आपने देखा कि अटेंशन कंट्रोल का इससे क्या लेना देना है? कंट्रोल का सर ऐसे समझ सकते हैं कि मतलब अगर तीनों टाइप के अटेंशन हम करेंगे तो सस्टेन अटेंशन, एक ही चीज पे फोकस कर रहे हैं, मीन्स हम हमारे कामनेस पे फोकस कर रहे हैं। नहीं, सेलेक्टिव। नहीं, 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 इस कंटेक्स्ट में जब आप पर कोई गुस्सा करता है और आप रिएक्ट नहीं कर रहे हो, हम्म। तो क्यों रिएक्ट नहीं कर रहे हो? अटेंशन कंट्रोल का इस कंटेक्स्ट में क्या रोल है? ओके सर, आई थिंक हमारा जो डिफॉल्ट मोड नेटवर्क है उस पे मतलब वो हमारा मतलब हमने कंट्रोल कर लिया ऐसा। नहीं, 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 प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की बात हो रही थी ना, ओके ओके यस। और वो हमारा लॉजिकल ब्रेन है। हम्म। तो तो फिर हम आप ये ऐसे चीज देखने लग जाते हैं कि उस चीज से हमारे को बेनिफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, रिपीटेड एपिसोड्स होते हैं और फिर अपने एनर्जी लेवल्स भी डाउन होते हैं। तो ये चीज हम कहीं ना कहीं समझने लग जाते हैं कि उसके बाद कि हमारे को, बट इट टेक्स टाइम एंड कि इस चीज को हम एनालाइज कर पाए, कि हम जैसे होता है ना कि आप एक नए इंसान के साथ तो एक आध बार वो करेंगे, पर नॉर्मली आप घर में हैं या कुछ भी है ऐसे, तो आप फिर अपने आप को सेव करने के लिए, मतलब वो मुझे सबसे वो लगता है कि इंगेज ही कम करो। और अगर इसमें आपकी एनर्जी जा रही है या आपका कोई समाधान नहीं निकल रहा है। हम्म, सर मुझे लगता है कि मतलब मैं ऐसा सोचती हूँ कि जैसे हमें किस बात पे ज्यादा मतलब ध्यान देना चाहिए और किस में नहीं देना चाहिए। जैसे अगर कोई हमें गुस्सा करता है तो हम स्नैप करते हैं। अगर हमारा अटेंशन कंट्रोल में रहेगा तो फिर मतलब जैसे हम उस कोई हमें गुस्सा ट्रिगर कर रहा है, इंस्टिगेट कर रहा है, तो उस पॉइंट पे हमें चूज करना चाहिए कि हमें काम रहना है और ये नहीं करना है कि उनको स्नैप करना चाहिए या रिएक्ट तभी के तभी करना है। हम्म, 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 करेक्ट, करेक्ट, आई एग्री। कई बार क्या होता है कि जैसे मैंने कहा है ना कि जो कंट्रोल कर सकते हो उस पर ध्यान दीजिए, जो कंट्रोल नहीं कर सकते उस पर ध्यान मत दो। मैंने अपने सेशन में कहा था कभी। यस सर। यस सर। हाँ, तो अटेंशन कंट्रोल का मतलब समझ गए? हम्म। कंट्रोल दोज थिंग्स इन योर लाइफ that you can. Don't focus on those things that are not controllables. Focus on those things that are controllables. This attention control ability that you get by the help of meditation, it helps you to decide where your focus should flow and where it shouldn't. So if somebody is angry at you, you don't have to react immediately. वो वाली दो काम दिए सर, इग्नोर कह रही है कि वो आपके सर हैं और बाकी एक आंटी दिख रही है, बाकी आंटी कहाँ है? बाकी आंटी भी इनको दिख जाइए।
जैसे क्या होता है कि शुरुआत में मैं जब पढ़ने बैठता था तो कभी डीजे बज रहा है, कभी जनरेटर चल रहा है। कभी लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं, कभी दो ग्रुप ही लड़ाई कर रही है। अब वो हुल्की मार कर देखने की आदत होती है ना कि क्या चल रहा है। वो आदत तो अपनी भी थी क्योंकि उस वक्त तो मेडिटेट करते नहीं थे। या फिर जब जनरेटर चल रहा है तो पढ़ाई करते समय जनरेटर की ही आवाज आती रहती थी। लेकिन जब अपने अपने ध्यान को, अपने अटेंशन को कंट्रोल करना सीखा, जैसे जैसे वो कंट्रोल में आना शुरू हुआ, अब जनरेटर चल रहा है फिर भी फुल फोकस के साथ कर पाता हूँ। अब ऐसा भी हो जाता है कि मैं आपसे बातें करते करते तो रोड मैप को देख लेता हूँ और मुझे ज्यादा देखना भी नहीं पड़ता। बस मुझे देखते के साथ सभी चीजों का कनेक्शन समझ में आने लगता है। ये अटेंशन कंट्रोल की एबिलिटी के कारण आता है। क्यों? क्योंकि आपका अटेंशन इतना ज्यादा शार्प हो चुका है। हालांकि शार्पेस्ट नहीं हुआ है लेकिन इतना शार्प जरूर हो चुका है कि अब चाहे कहीं कुछ भी हो रहा हो, आप जहां फोकस करना चाहते हो आप वहीं फोकस करते हो और लंबे समय तक वहीं पर फोकस कर पाते हो। तो सिलेक्टिव तो होता ही है, सस्टेन्ड भी हो जाता है और एग्जीक्यूटिव भी हो जाता है। मतलब मैं आप पर भी फोकस कर रहा हूँ, मैं ये भी ध्यान दे रहा हूँ कि मुझे कहाँ फोकस नहीं करना है, और मैं कहीं और भी फोकस कर पा रहा हूँ जहाँ जहाँ से मुझे आप तक फोकस ले जाना है या जिसको मुझे आपको पढ़ाना है। इफ आई हैव टू टीच यू समथिंग आई हैव टू फोकस, because you don't remember each and every, you know, topic and subtopic. You have to see, okay, this subtopic has to be discussed, okay, this function only should be discussed, because if I talk about the whole prefrontal cortex it will take maybe a whole week. So what are the points that are important and what are the points that are not important? That has to be understood. Now the third part of this prefrontal cortex is emotional regulation. Emotional regulation, why? Because you don't think with emotional brain, you think with a logical brain. That is a superior brain. Now, thinking in a logical way does not mean you are cruel. Sometimes you look cruel when you think logical. But thinking in a logical way is not cruel. It's more compassionate actually. Why? Because when you are emotional, you are impulsive as well. You react also. But when you are logical, you are compassionate and you are less impulsive. So, emotional regulation, when the prefrontal cortex is strong, with the help of meditation, when the prefrontal cortex is strong, what happens? It improves your cognitive control. Cognitive control, your ability to think, your ability to perceive, everything that your mind does, everything that is related to your cognition. आपकी सोचने समझने की हर एक क्षमता जो है उसको विकसित करता है। एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, executive functioning means whatever you do in your life, it actually becomes more quality. I mean, the quality of your work increases, your execution quality increases. For example, if your PFC strengthens with the help of meditation, अगर आपका prefrontal cortex meditation के कारण मजबूत हो गया, then what are the benefits? डिसीजन Your decision making will become strong, attention control will become strong, emotional regulation will become strong. सब You प्रोफेशनल decide. भी आप अच्छे से कर सकेंगे। हाँ, हाँ, हम कहते हैं ना कि हमें जहां पर ध्यान देना चाहिए हम वहां पर ध्यान दें। We will be able to
Execute this philosophy of focus where you can control. Focus exclusively where you can control. Where you can't control, don't focus. हम्म। ऐसे क्या होता है कि जिस चीज को हम कंट्रोल नहीं कर पाते उस पर भी हम फोकस करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि डिफॉल्ट मोड नेटवर्क में बैठा हुआ है। पहले वो आपके प्री फ्रंटल कोर्टेक्स का हिस्सा बनेगा, बाद में वो डिफॉल्ट मोड नेटवर्क में अपने आप चला जाएगा। डिफॉल्ट मोड नेटवर्क मीन्स व्हाट? समथिंग दैट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर रिफ्लेक्सेस। मतलब एक चीज होती है ना कि हमारे साथ कोई कुछ करता है और अगर हमें रिएक्ट करना नहीं आता, हमें पता नहीं होता कि उसमें वहां पर कैसे रिएक्ट करना है, तो जो डिफॉल्ट सेटिंग है हमारे हैबिट्स की, हम वैसे ही रिएक्ट करते हैं, है ना। अगर एक बॉक्सर को कोई पंच रोकना होगा तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से रोकेगा एक आम इंसान की तुलना में, है ना। उसी तरीके से जैसी आपकी कंडीशनिंग है उसके हिसाब से आप किसी भी सिचुएशन को डील करते हो। तो अगर प्री फ्रंटल कोर्टेक्स डेवलप हो गया, अगर आपने मेडिटेट किया, तो पहले क्या होगा, प्री फ्रंटल कोर्टेक्स की मदद से आप एक नई कंडीशनिंग को जन्म दोगे अपने भीतर। यू विल रिकंडीशन योर माइंड, यू विल रिकंडीशन योर हैबिट्स, और उसके बाद क्या होगा, दैट विल बिकम पार्ट ऑफ योर डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। डिफॉल्ट मोड नेटवर्क ऑल्सो मीन्स रिफ्लेक्सेस, योर रिफ्लेक्सेस, यानी आप इमिडिएटली कैसे रिस्पॉन्ड करते हो, जो आपकी एकदम रोम रोम की हैबिट है। शुरुआत में यू चूज इट, इन द बिगिनिंग यू चूज हाउ टू रिएक्ट, later on you don't have to choose, it will become part of your personality. In the beginning you do sadhana, later on it becomes siddhi. hmm? Somebody was asking in this group a few days ago that they want to understand how to move objects just by the help of concentration. Yes, sir, it was me. Okay. So if you do Trataka, Yes, sir. and if you just start observing things and just start moving it, I mean, you will have to practice it gradually. पहले धीरे Okay. धीरे करेंगे, फिर धीरे धीरे हम्म, वो मूव करने भी लगेगा, अच्छा। बट इट विल एग्जॉस्ट योर कंसंट्रेशन एबिलिटीज। यस सर, मैंने ट्राई किया था बट होता है, एग्जॉर्शन लगता है। बट लेटर ऑन व्हेन यू अचीव अ फ्लो स्टेट यू कैन मूव थिंग्स। तो मैंने भी टेलीकिनेसिस ट्राई किया था, इससे बट केबल हल्का हल्का सा तो हुआ मेरी था, क्लास ओवर हो जाएगी ना, बट मैं तेरा पक्का लेके चलूंगी, डील। प्रैक्टिस चाहिए उसके लिए। स्टार्ट विथ अ क्लास ओवर पेपर, के बाद स्टार्ट डांट मूविंग अ रहे पेपर पापा को। बिकॉज इट इज लेस, इट इज लाइट, वेरी लाइट इन नेचर। मैंने बट फॉइल पेपर से स्टार्ट किया था। बट आई डोंट सजेस्ट एनीवन to practice such things. I suggest that you focus more on meditation because there are even higher forms of abilities that is waiting for you. And it is not a supernatural power, it is the nature of Brahma. It is the सर nature of Brahma. आजकल ये जो वीडियोस भी बहुत आते हैं, इंस्टाग्राम पे भी बहुत चलता है ये सब, कि बच्चों को सिखाते हैं ये पेपर मूव करना, फिर ऑब्जेक्ट्स को रिकॉग्नाइज करना विद ब्लाइंड कोड्स। तो कोई इमेज बना लिया तो वो बच्चा भी वही इमेज बना लेगा ब्लाइंड Hmm. फोल्डेड। यस। कोई क्वेश्चन पेपर आज कोई टेस्ट दिया गया है तो वो भी बच्चे अंदाजा लगा देते कि क्या ये होगा, ABCD से कौन सा पॉइंट और होगा। इन ट्यूशन पे काम किया जाता है, अगर आप अपने हाँ, बच्चे को इंट्यूशन। मेडिटेशन करवाओगे ना अगर, तो वो भी कर लेंगे। मेरे बच्चे कर लेते हैं, बट मैं उनको इस चीज पे ओके। ज्यादा फोकस नहीं करती। मतलब Hmm. नॉर्मली राइट। हर छोटे बच्चे में कैपेबिलिटी होती है ये, Hmm. अगर उनको जैसे बट सर आसन ये वगैरह। मुझे ऐसा लगता है ये कोई अगर इसका एडवांटेजेस होगा या डिसएडवांटेजेस भी होगा ना, ये अगर करते हैं ऐसा तो। आपको एक तरीका बताऊं, अगर कोई आपके मन की बात जानना चाहे,
तो आप एक काम हम्म। करना, आप जैसा फील करना चाहते हो आप उस चक्र पे ध्यान दे देना, और उस चक्र को या तो ओपन कर देना या ब्लॉक कर देना। आप सामने वाला ठीक वैसा ही सोचेगा जैसा आप चाहोगे वो सोचे। तो ये मेंटलिस्ट वाले लोग भी ऐसे ही करते हैं क्या, जो मेंटलिस्ट वाले लोग रहते हैं? करते हैं। आप अपने आप को नेचुरल रहने ही नहीं दो ना, आप अपने नेचर को ही मैनिपुलेट करके उनके सामने बैठ, और इतना कंफ्यूज कर दो चक्रास के बीच में मूव करते करते कि वो फिर एक, जब तक पहले इंटरप्रिटेशन पर आए तब तक दूसरा शुरू हो जाए, जब तक दूसरे पर आए तब तक तीसरा शुरू हो जाए। तो राइट। सर हाँ, लगता है कि इन मतलब चीजों के लिए मतलब काफी टाइम तो लगता होगा, लाइक ऐसे नहीं एकदम से, या मतलब कुछ ही हफ्ते में। अगर आप 3 हफ्ते की चक्र मेडिटेशन करते हो तो चक्रास को मैनिपुलेट करना तो सीख ही जाओगे। हम्म। तो चक्रास आपके इमोशंस डिसाइड करते हैं ना, तो जिस चक्र पर फोकस करोगे उसी चक्र पर ध्यान चला जाएगा। जिस चक्र पर ध्यान जाएगा वही चीजें आपके साथ होने लगेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको बहुत स्टेबल फील करना है तो आप मूलाधार पर ध्यान दे दो, है ना। अगर आपको बहुत ज्यादा लाइट फील करना है तो सहस्त्रार पर ध्यान दे दो। अगर बहुत ज्यादा फोकस्ड कॉन्सेंट्रेटेड फील करना है तो आप आज्ञा चक्र पर ध्यान दे दो। अगर थोड़ा ब्लिस फील करना है, कनेक्टेडनेस फील करना है तो यहाँ थोट पर ध्यान दे दो। आप सामने वाले को आप क्या फील कराना चाहते हो ये आप डिसाइड कर सकते हो। हाँ। सर सामने अगर वाले को। हम्म। मूलाधार चक्र में अगर जैसे पेन फील हो जब हम ध्यान करें तो उसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप स्टेबल बैठ नहीं पाते हैं। इसका मतलब है कि बहुत अनस्टेबिलिटी है, एनर्जी बहुत अनस्टेबल है। ग्राउंडिंग वीक है। हम्म, है ही। ग्राउंडिंग कई बार लोगों को समझ में नहीं आता, स्टेबिलिटी समझ में आ जाती है। अब क्या है ना, मेरे वर्ड्स भी इवॉल्व हो रहे टाइम के साथ साथ, कि क्लास में पता चलता अच्छा ये वर्ड समझ में नहीं आया, अच्छा आज से ये करूंगा इस्तेमाल। मैं आसन के नाम भूल गया बहुत सारे। क्यों? क्योंकि मैं अब किसी को सिखा रहा हूं तो क्या सिखाऊं उसको। सबसे पहले तो उसके एक पार्ट एंड पार्सल सिखाने होंगे ना। उसके बाद धीरे धीरे वही चीज इवॉल्व होकर एक आसन पूरा फॉर्म होता है। आमतौर पर योगा क्लासेस में तो हम सीधे आसन करा देते हैं, नहीं कराना है। अगर आप लोग योगा कराते और सीधे आसन करा देते तो नहीं कराना है। पहले लूज एक्सरसाइज से स्टार्ट करना होता है। हम्म। और सिर्फ इतना ही नहीं, बॉडी अपना नेचुरल रिस्पॉन्स के हिसाब से मूव करे, आप उसको पुश मत कीजिए कभी भी। ठीक है। जैसे हर इंसान का एक नेचुरल लिमिट होता है। अब जब हम कहते हैं कि साइड बेंडिंग कीजिए फिर होल्ड कीजिए, नहीं, हो सकता है वो होल्ड नहीं कर पाएगा, तो उससे पहले पूछिए वो क्या कर सकता है। जो वो कर सकता है उसमें बेहतर कीजिए। पहला फोकस वहां होना चाहिए जहां पर हम पहले से स्ट्रांग हैं। वो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करता है। फिर फोकस वहां करना है जहां पर हम थोड़े वीक हैं, लेकिन उसकी शुरुआत लो इंटेंसिटी से होनी चाहिए, क्योंकि सारी एनर्जी तो हम एक जगह झोंक नहीं देंगे। अगर हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं तो हम एथलीट थोड़ी ना बनने जा रहे हैं। अगर एथलीट बनने जाते तो हम अपनी सारी एनर्जी झोंक सकते थे, लेकिन हम सिर्फ एक्सरसाइज करने जा रहे हैं ताकि हम हेल्दी रह सकें। तो ऐसे लोगों के लिए हम क्या कर सकते हैं? ओके। ओके रम्या जी। तो सर मुझे भी जाना पड़ेगा। ओके। श्योर। I will join tomorrow morning. Thank you, sir. Sorry for that. I have to. कल हम एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस पर बात करेंगे, फिर न्यूरोप्लास्टिसिटी, ब्रेन वेव्स मेडिटेशन, स्ट्रेस रिस्पॉन्स मेडिटेशन, थोड़ा बहुत टाइप्स ऑफ मेडिटेशन, इंटीग्रेशन करेंगे, योगा और साइकोलॉजी की लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन क्या आता है, इन सभी चीजों के ऊपर बात करेंगे। अभी आप क्या जानना चाहते हैं पूछ सकते हैं, उसके बाद हम सेशन एंड करते हैं। यस। हम्म। पूछिए।
सर व्हाटएवर टॉपिक्स जो अभी आपने है ना बोले हैं, तो क्या आप इनको है ना मतलब ग्रुप में जैसे डाल देंगे? क्योंकि लिख के डालूंगा मैं। क्वेश्चंस जैसे इन्हीं में से आएंगे तो एक स्ट्रक्चर्ड वो बना के स्टेप बाय स्टेप, तो वाइवा या जिसकी भी तैयारी तो थोड़ा इजी हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो हिंट की तरह जो डालता हूँ ना। डाल दूंगा। सर एक और क्वेश्चन है। हम्म। मैं जैसे कल मयूरी जी मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंड किया था तो उनको हेडेक या डिजीनेस फील हुआ था, उसका क्या सोल्यूशन है? जैसे कभी हम आगे किसी को सिखाएं, किसी को ऐसा हो तो उसको क्या सोल्यूशन देना चाहिए? नहीं नहीं, वो लोग बहुत जोर जब बहुत जल्दी से करने लगते हैं ना। क्या है कि अचानक से भी इंटेंसिटी नहीं बढ़ानी चाहिए। पहले हम्म स्मूथ शुरू करना है, फिर नेचुरली देखना है कि बॉडी कितना ज्यादा मोमेंटम पकड़ पाता है। हम्म और अब अगर कमर में ही चोट लगी हुई है या रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है, तो ऐसे लोगों को थोड़े ना कराना है। ये तो कॉमन सेंस की बात है। पर जैसे मयूरी जी जैसे सुपर हेल्दी इंसान को भाई उसी अब उन्होंने कुछ ज्यादा ही तेजी से कर दिया, तो हम्म जाहिर सी बात है कि ब्रेथ को उतना टाइम ही नहीं मिला। हम्म बॉडी जिस रिदम में मूव कर रही थी, हम्म ब्रेथ उस रिदम में मूव नहीं कर रहा था, इसीलिए उनको डिजीनेस और चक्कर आने शुरू हुए। अगर बॉडी और ब्रेथ का रिदम एक जैसा रहता ना, तो मैं आपको दिखाऊंगा लोगों को करते हुए। हम्म 50-50 वैसे राउंड्स कर लेते हैं 63 साल की महिला। हम्म 63 ईयर्स ओल्ड क्लाइंट मेरी हम्म 50 सच राउंड्स कर सकती है, क्योंकि वो शुरुआत करती है ग्रेजुअल मोमेंटम से। और जैसे जैसे सांस स्ट्रेच होता चला जाता है, उनका मोमेंटम बढ़ता चला जाता है, और वो फिर थकती नहीं है। हाँ सर, इसमें ब्रीदिंग का भी है, मतलब इसमें नहीं हर में, मतलब आप ब्रीथ के अकॉर्डिंग करते हो ना तो अच्छे से, ज्यादा अच्छे से हो पाता है। आप ट्राई कीजिए ना, आप अगर ट्राई करोगे, आप देखोगे कि जब पहले तो आपको थोड़ा मोमेंटम पकड़ने के लिए रिदम में आना होता है। तो हो हम्म सकता है बॉडी थोड़ा कम मूव करे। धीरे 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 रिदम जैसे जैसे बढ़ेगा, बॉडी खुद आपको बताएगी कि अब थोड़ी सांस और गहरी आ रही है, तो थोड़ा हम्म, पीछे जाते हैं। अब हाँ थोड़ी सांस और ज्यादा छूट रही है, तो थोड़ा आगे आते हैं। और हम्म ऐसे ऐसे करके बॉडी खुद ही आपको बता देती कि अब स्पीड बढ़ाना है, अब और गियर चेंज करना है ना। मयूरी जी ने पहले पहले किक से ही 5वें गियर से शुरू किया था। हम्म तो एक्चुअली क्या होता है, बॉडी को ना ऑक्सीजन का एकदम से वो लगता है ना, तो हमारे सीधे सर पे हम्म। ही वो आता है। जब धीरे धीरे से हम करके बढ़ाते हैं तो वो उसको है ना, चाहे हम 5-7 मिनट चाहे ब्रेथ को अंदर लेके बाहर कर लें प्रॉपर तरीके से, चाहे हम छोटे छोटे उससे स्टार्ट करके, तो क्या अकस्टम हो जाती है, तो फिर इजी हो जाता है। हम्म यही कराता हूँ ना मैं जब स्ट्रेचिंग भी कराता हूँ, तो मैं क्या कराता हूँ, मैं इतना कम चेंज करने के लिए बोलता हूँ कि लोगों को लगता है इतना ही तो करना है, बस इतना ही तो स्ट्रेच करना है। और इस चक्कर में लोग एक महीने में उतना स्ट्रेच कर जाते हैं जितना वो साल भर में नहीं सोचते। हम्म क्योंकि दिमाग में ये डाल दिया कि बस इतना ही और आगे, बस इतना ही और आगे। बस दिमाग को ट्रिक करना है, और कोई बात नहीं। ठीक है। तो आप, मयूरी जी, उन्होंने इंस्ट्रक्शन ठीक से फॉलो नहीं किए थे ना। वो दिख रही थी कि उनको मैं बोल सकता कि यार इतना फास्ट नहीं करना, हम्म पर आप दिखती है, तो आपको मैं बोल सकता हूँ कि नहीं, मोमेंटम को पकड़े रखिए। हम्म पहले आपको मोटरसाइकिल चालू करनी होती है, हम्म मैंने बॉडी हल्का हल्का मूव की, फिर पहला गियर लेना होता है, क्लच एंड एक्सीलेटर पर कंट्रोल होना चाहिए। फिर धीरे धीरे आपको पहले गियर से दूसरे गियर, फिर जैसी सड़क रहेगी, यानी बॉडी में जैसा ब्रेथ का कंडीशन रहेगा, उसी के हिसाब से गियर शिफ्ट करते चले जाना है। हम्म ट्रैफिक जैसी रहेगी उसी के हिसाब से करना है। यानी कभी हो सकता है कि ब्रेथ इम्बैलेंस हो जाए, तो अपने मोमेंटम को कम कर लीजिए। ये नहीं कि बहुत फास्ट मोमेंटम से अचानक से रेस्ट पे आ गए, वो भी ठीक नहीं है। सर वो तो फास्ट मोमेंट, जर्क लगेगा, मोमेंटम हाँ, हो गया। जैसे स्लो से फास्ट पर गए ना, फिर फास्ट से वापस से स्लो पर चले और तब रुकिएगा। ये तरीका होता है डायनेमिक स्ट्रेचेस का। हम्म ठीक है, ताकि बॉडी को शॉक नहीं लगे, हम्म मसल्स को शॉक नहीं लगे। और इस तरह से बॉडी ज्यादा स्ट्रेच होती है, आई कैन गारंटी यू, इस तरह से बॉडी ज्यादा स्ट्रेच होती है। ठीक है। चलिए, और कोई सवाल? हम्म। आप आसन से रिलेटेड भी सवाल पूछ सकते हो, क्योंकि दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मेडिटेशन। ऑलवेज रिमेंबर, आसन इज ऑल्सो इंटेग्रल पार्ट ऑफ मेडिटेशन। एक क्वेश्चन और, जैसे हीट एलिमेंट जिसका ज्यादा है, मतलब एनर्जी जिसकी ज्यादा है, तो उनके लिए आई थिंक मतलब चंद्र नमस्कार सही रहेगा ना?
उनके लिए चंद्र नमस्कार ही सही रहेगा। हाँ, तो उनको सूर्य नमस्कार करना चाहिए या नहीं, या स्लो करना चाहिए? उनको सूर्य के साथ चंद्र करना चाहिए। जैसे मेरे लिए लेकिन दोनों करने चाहिए। या तो वो सूर्य और चंद्र साथ में करे या सिर्फ चंद्र करे, वो सूर्य नहीं करे। ओके। हम्म। सर, चंद्र नमस्कार को पूछता कौन है? हाँ। सॉरी सर, एक्चुअली मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे कि चंद्र नाड़ी को वो करने के बाद क्या हम सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, और सूर्य नमस्कार के बाद हम एक शीतलिया ऐसे कर सकते हैं ताकि इन्हें एक होम्योस्टेटिस का बैलेंस रहे बॉडी के अंदर? हम्म, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि आप चंद्र और सूर्य एनर्जी को बैलेंस कर रहे हो। तो सर जैसे मेरा है, तो मैं चंद्र नमस्कार भी करती हूँ बट सूर्य नमस्कार मैं स्लो करती हूँ, तो क्या वो ठीक है? अगर आपको स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल अटेनमेंट हासिल करना है ना, तो हमेशा स्लो ही कीजिए। ठीक है। हम्म, सर और मुझे उज्जैन ब्रेथ जैसे में कीजिए। चंद्र, सॉरी सर, हम्म। तो बोलिए। सर नहीं नहीं, आप बोलिए। जैसे कि चंद्र नमस्कार भी वैसा ही इम्पैक्ट करता है कि बॉडी को कूल डाउन करता है, हम्म। तो वो भी लाइक सर मेरे को, मेरा एक्ने प्रोन स्किन है और मुझे मेरे बॉडी में हीट ज्यादा है, तो हम्म। उसकी वजह से लाइक अभी मैंने जितना आसन सीखा है और जो भी है वहां से मुझे ऐसा मुझे बोला गया था कि चंद्र नमस्कार करने, बट बिकॉज मेरे को न्यूरोलॉजिकल कंडीशन भी है तो मुझे वो करना नहीं चाहिए, राइट? न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, बॉडी कभी भी आपका साथ छोड़ सकती है, इसलिए कहा जाता है। लेकिन कम से कम जॉइंट्स मूवमेंट करते रहिए, यस। जेंटल बॉडी मूवमेंट्स करते रहिए। सर आसन के टाइम पे भी कभी कभी एपिसोड्स आते हैं, तो मैं क्या करती हूँ, हम्म। मैं बैठ जाती हूँ और उसको हाथ वाथ को जैसे मेरे को कंट्रोल कर सकती हूँ वैसे उतना कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ, मैं हम्म। कंटिन्यू नहीं कर पाती। हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ जेंटल जॉइंट्स मूवमेंट कीजिए, ताकि कम से कम यस सर। जॉइंट्स ओपन रहे। और पित्त ओके। के लिए, क्योंकि ये पित्त से संबंधित प्रॉब्लम है, तो उसके लिए होता है विरेचन। एक बार बात कीजिए आयुर्वेदिक डॉक्टर से, वो आपका यस सर। होलिस्टिक डायग्नोसिस करने के बाद हो सकता है आपको विरेचन और बस्ती दोनों सजेस्ट करें। ओके। ओके सर। हम्म। सर और एक एक्सपीरियंस भी मैं शेयर करूंगी। हाँ, बोलिए। राम का क्या है, वो मतलब जैसे दिन में सो जाता था ना, तो रात में नहीं, मतलब लेट सोना चाहता है। तो हम्म। मैंने 2-3 बार उस पे मेडिटेशन ट्राई किया नॉर्मल फॉर्म में, मतलब जो किड अंडरस्टैंडेबल है उस जल्दी सो। जैसे। जैसे नॉर्मल उसको उसको लिटा दिया मैंने, मतलब हम्म। बैठा नहीं, लिटा लिटा हम्म। दिया उसको मैंने। जैसे आप बॉडी अवेयरनेस करवाते ना राइट पार्ट, तो मैंने सिंपल राइट, मतलब इतना डीपली नहीं बोला मैंने उसको बोला रिलैक्स हो जाओ आप, आंखें मीच के रखो, नॉर्मल ब्रीद इन ब्रीद आउट करो, मतलब बिल्कुल अच्छी वाली टोन में बोला। अब आप अपने राइट साइड को फील करो, राइट हैंड को, राइट चीक को, मतलब सिंपल सिंपल। स्कैनिंग करा दी। हाँ, उसके बाद मैंने बोला मैं सिंपल इमेजेस बोलूंगी, आप उसको मतलब फील करना, आपको दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा कोई भी, तो वो मतलब जितना टाइम वो पहले ले रहा था ना, उससे कम टाइम हो गया। हम्म। हाँ, तो इस ये बहुत अच्छा है, ये कहीं ना कहीं आपके मेडिटेशन की एनाटॉमी की समझ है, हम्म। जो आपको ये इतना अच्छा रिजल्ट्स दे रही है। दैट्स ग्रेट। यस सर, मतलब मुझे मुझे लगा, और वो खुद बोलता है मम्मा मुझे ऐसे ही सुलाओ ना आप। अब सर मेरे साथ होता है, इधर छोटी वाली, इधर वो, अब वो चाहती है मैं कुछ बोलूं नहीं। वो चाहता है कि ना मैं कुछ बोल के सुलाऊं उसको। पापा के पास कोई सुना नहीं चाहता दोनों में से। चलिए, अच्छा है। हाँ, रश्मि जी, आप भी कुछ बोल रही थी। बस नहीं, एक्चुअली सर फोन आया था, मैं उस पर शायद बोल रही होंगी तो आपको ऐसा लगा होगा। और ये जैसे खुशबू जी ने एक्सपीरियंस शेयर करा ना, तो वैसे ही मैं मेरे बड़े बेटे के साथ, आप पे लगा लीजिए कि ही इज 26 नाउ, तो 2-3 साल, 3 हद से 4 साल का हुआ होगा। तो मुझे जब थोड़ा थोड़ा लगने लग गया कि इसको थोड़ा प्रॉब्लम, उसका ड्यू टू हाई पोल्यूशन लेवल्स, तो उसको ये चीज करनी आ गई थी, अनुलोम विलोम और ये सारी चीजें। और लोग बाग बोलते हैं हमारे बच्चे कड़वा नहीं खाते, ये नहीं करते। सर वो आंवले का रस और हल्दी का मैं उसको वो करके दे देती थी, वो सब कुछ, और अभी तक उसके टेस्ट बड्स ऐसे हैं कि कुछ भी दे दो उसको हेल्थ के नाम पे वो सब कुछ खाता
खाता है, एंड द ऑपोजिट है मेरे छोटे वाले बेटे का, वो वही चीज खाता है जो उसको टेस्ट, बोलता मम्मी मैं टेस्ट के लिए खाना खाता हूँ, आप मेरे ना वो मत करा करो। तो मेरे घर में इतने मतलब कम जने होने के बाद भी हमारे अलग अलग ही बनेंगे। एक के लिए किनवा बनेगा, एक के लिए उसके हिसाब का बनेगा, एक के लिए उसके हिसाब की सब्जी, इस तरीके से बनता है क्योंकि सब एक इस पे राजी ही नहीं होते। मेरे घर में भी सेम, और मुझे लगता है कि शोभा जी ने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि घर का एक बच्चा ऐसा होता है जिसको कुछ भी खिला दो तो वो खा लेगा। जैसे मुझे कुछ भी परस के दे दो मैं खा लेता हूँ, मेरी दोनों बहनों को कुछ भी खिला वो नहीं खाएंगे, उनको वही चाहिए जो उनको पसंद है। एक तो घर का खा भी लेती है, दूसरे को तो सिर्फ जंक फूड खाना है। और जैसे अभी बेल बहुत मतलब मैं कहती हूँ अगर किसी ने समर्स में बेल को मिस करा है ना, बहुत बड़ी चीज मिस कर रहा है। जरूर लेना चाहिए बेल। तो मैं, मेरा बड़ा बेटा बेल लेते हैं, हस्बैंड भी ले लेते हैं, पर मेरे छोटे बेटे को तो जबरदस्ती है ना वो करना पड़ता है। और जब वो छोटा था और इस लेवल के थे कि 50 रुपए जब मायने रखते थे, तो बोलता क्या था बड़े वाले को, मैं तुझे 50 रुपए दे दूंगा, तू मेरा ग्लास भी पी ले। अब तो दोनों बड़े हो गए, 1:20 एंड द अदर 1:26। चलिए, चलिए ठीक है, कल हम बात करते हैं दूसरे विषयों पे। ध्यान रखिएगा, मैं और चीजें अब मैं लिख कर भेजता हूँ, ठीक है? मेरे पास ना एक्चुअली टाइम ही नहीं बचता है। सर आप ना अपने जो भी चीजें लिख के कर दें, मैं आपको है ना वो कर दूंगी। अगर वो सही लगते हैं तो आप बोल दीजिएगा कि मैं फॉरवर्ड, आप ही फॉरवर्ड कर दीजिएगा बल्कि ग्रुप में। और अगर नहीं गलत लगता है तो आप वहां पे चेक कर दीजिएगा। योग की परंपरा के अनुसार 112 चक्र हैं, बस इतना ध्यान रखिएगा, जी बाकी जी सब सर। सही था। ठीक ओके है। सर। बाकी सब सही था। चलिए, ओके, बाय, नमस्ते, हैव अ नमस्ते। ग्रेट डे अहेड।